बरकत पीर के चल अजमेर कलियर कछोचा चादर चढ़ाने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बोल हजरत पीर साहब के पास जा रहे हैं, अजमेर जा रहे हैं। अजमेर मत जा, बाद में जा अजमेर। सबसे बड़े पीर तेरे घर में माँ बाप है, उससे बड़ा पीर दुनिया में कहाँ मिलेगा? माँ के कदम में जन्नत है, पीर के कदम में नहीं। माँ के कदम में जन्नत है, मुफ्ती के कदम में नहीं। माँ के कदम में जन्नत है, हाजी के कदम के नीचे नहीं। माँ के कदम में जन्नत है, मौलाना के कदम के नीचे नहीं जन्नत है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। पीर साहब जहाँ आ गया मोहल्ला पीर साहब, काजू किशमिश छोहाड़ा गड़ी मुनक्का रसमलाई एक सेनी हजरत हजरत। बाप को गुलगुल्ला नहीं, पीर साहब को रसगुल्ला खिला। एक ड्राम रसगुल्ला पीर को खिला दो, कुछ नहीं होगा। बाप को एक गुलगुल्ला खा के अगर मुस्कुरा देंगे तेरे घर में बरकतें बढ़ जाएंगी। बाप बीवी की मोहब्बत में इतना पागल मत हो जाना नौजवान कि बूढ़े माँ बाप बाद में पछताओगे। 50 मौलाना को बैठ के घर में दुआ कराओ, गारंटी नहीं। 50 मुफ्ती बैठेगा दुआ करेगा, गारंटी नहीं। 50 हाजी बैठा के आंगन में खिला के दुआ कराओ, गारंटी नहीं। 50 पीर साहब को बैठा के दुआ करा, गारंटी नहीं। लेकिन तेरी बूढ़ी माँ कुछ नहीं जानती, अनपढ़ है, वो खाली आंचल उठा के तेरे आंगन में दुआ कर देगी। वो माँ की दुआ आका फरमाते गारंटी कबूल हो। लेकिन बीवी की मोहब्बत में पागल, इतने पागल है हजरत, इतना पागल है कि कुछ भी करेगा। आजकल के दौर में बीवी के अलावा पूछ के लड़का लोग, हमको लगता है सांस भी नहीं लेता। अफसोस लगता है। बीवी से मोहब्बत करो नौजवानों, गुनाह नहीं है, लेकिन कभी बीवी की मोहब्बत को जांच किया है पूरी जिंदगी? कभी माँ की मोहब्बत को जांच करना, माँ की मोहब्बत खरा उतर जाएगी। कभी बीवी की मोहब्बत जांच की हो? आमगाछी वालों नहीं किए हो? कब करोगे? एक नुस्खा बताते हैं, तुमसे तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है ये पता चल जाएगा। अभी तुमको लगता है कि मेरी बीवी मेरे अलावा किसी को नहीं, किससे ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं, सबसे ज्यादा मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन ये तुम्हारी भूल है। मोहब्बत एक ही औरत कर सकती पूरी दुनिया में, वो माँ की जात है। माँ से बढ़कर दुनिया में कोई औरत मोहब्बत कर ही नहीं सकती। बीवी क्या मोहब्बत करेगी? कभी बीवी का कपड़ा खरीदे हो ना? बीवी को लेकर देवघर जा, घरमोरा मत जाना। बीवी को लेकर के मार्केट मत जाना, कपड़ा दुकान मत जाना। जब बीवी का कपड़ा खरीदना पर्व त्योहार में, ईद में या और दिनों में, तो बीवी को लेकर मत जाना। बीवी को घर में छोड़ देना, आमगाछी में, तुम खुद जाना देवघर, घरमोरा जहाँ कपड़ा खरीदते हो, जहाँ जाकर के कपड़ा खरीद के लाना और ला करके घर में बीवी को दे देना और दे करके उसके हाथ में देके उसका खाली मुँह देखना, मुँह। उसी दिन पता चल जाएगा तुम्हारी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। तुम लाके देना कपड़ा, दे करके खाली मुँह देखना। बल्जेरिया से तू ही पी, अब को मोर बटन लुगा किर पीने को। लेकिन कभी माँ को 150 टका कपड़ा लाके देना, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा है, आका फरमाते इसीलिए माँ के कदमों में जन्नत। अरे बीवी से मोहब्बत करो, मना नहीं है। बीवी से इतनी मोहब्बत करो अपनी बीवी से कि किसी दूसरे की बीवी पर नजर न पड़े। अपनी बीवी को इतना चाहो कि मोहब्बत में बीवी को सलाम कर दो। अपनी बीवी, अपनी बीवी एक जगह बोल दिया बीवी को सलाम कर दो, एक लड़का दूसरे बीवी सलाम कर दिया, मुखिया समिति दुआरी में बैठ गई। अपनी बीवी सलाम करना सरकार की सुन्नत। हो सके तो एक प्लेट में खाना खा सकते हो मियाँ बीवी, ये भी रसूल की सुन्नत। एक गिलास में पानी पी सकते हो, क्या लगा? अगर तेरी बीवी पानी पी रही है, इतना बड़ा गिलास है, आधा पानी पी गई, वो पानी बच गया, मत फेंको, बीवी के हाथ से लेके तुम पी लो। रसूल की सुन्नत है। कैसे माना? बीवी का बचा हुआ पानी अगर शोहर पी लेता है तो रसूल की सुन्नत। यही तकरीर कर दिए थे एक मरतबा जब सीढ़ी इलाका, लड़का सुन लिया तकरीर और घर गया, रात में सोया, सुबह उठा, बीवी बोला ए कहाँ गए? बोले क्या बात है? बोले एक गिलास पानी निकाल। बीवी निकाली, बोले आधा तो पी।
शोहर बोला, बीवी बोली का है, सवाल मत करो, सुन्नत अदा करना है, पियो। बीवी आहिस्ते पीने लगी, ठीक आधा पिया, रुक 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 रुक, आधा दो हमको। शोहर बीवी के हाथ से ले लिया आधा पानी और पीने लगा। उसकी बूढ़ी माँ किधर से ये सब नाटक देख रही है। उसकी माँ देखी और मथवा पकड़ के मुंह मत आगे भारत बाहर गए, बोली अब नया मचबो कयामत बड़की बेलो बल बड़की एठवा बड़का पी गेलो, अब घरम बरके ने तो तोनियो पी देखियो काल के, जबकि पी लेना रसूल की। एक प्लेट में बीवी बीवी खाना खा सकते हो, छुआछूत नहीं होता है हमारे धर्म में। बीवी उस प्लेट में उधर से खाए, एक ही प्लेट में इधर से खा सकते। अगर पहला लुकमा बीवी के मुंह में डाल दिया, ये भी रसूल की सुन, हटे सोची कल दोपहर खिया नहीं दिया, गरम करवा झगड़ा। अगर पहला लुकमा बीवी के मुंह में डाल देता है, ये भी रसूल की सुन्नत। तो ये इस्लाम में ऐसा नहीं कि सिर्फ माँ बाप से मोहब्बत करो, बेटा से कर, बेटी से कर, भाई से मोहब्बत कर, उलमा से कर, सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक। आप लोग थक गए, आप लोग थके क्या? थोड़ी देर और बोल दें, अभी हम शुरू हुए कहाँ। कितना लोग टोपी लेके नहीं आया है, और वो जाके कहेगा बोले इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं बेटा, तुम्हारा सर खतरा में। अच्छा तो नहीं लाज शर्म लागो नहीं बगैर टोपी में आले, एकदम खत्म है इनकी रखे कि भोज क्या यार। जब जलसा में आए हो देखो 5 जगह टोपी ठेकाना, बोले इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा सर खतरा। ये टोपी से शबनम गिरेगा, उससे बचोगे। ये सुन्नत भी है और खूबसूरती भी मुसलमान की पहचान। ये दाढ़ी, हम लोग दाढ़ी रखे हैं, खराब दिखाते हैं, कितना अच्छा लगता है दाढ़ी से। मर्दों की पहचान। हम लोग जब किसी गली से गुजरते हैं ना, तो माँ बाने बहू बेटियां बैठी रहती, तो वो लोग उठ के खड़ी हो जाती है और मौलाना साहब आ रहे हैं, क्योंकि दाढ़ी से पता चलता कि मर्द आ रहा है। दाढ़ी ने मोश जिन बेटियों देखे कि तो इस दाढ़ी मोह से फायदा है, मर्दों के पहचान है, सुन्नत मुस्तफा है। ऐसा स्टाइल लड़का मार्केट में है, वहाँ कलीम साहब नदीम भाई किधर है, हाँ? दाढ़ी भी खत्म, मोछ भी खत्म। कितना खराब दिखाता है। छोटा छोटा बच्चा गोद में कभी लिए? छोटका बच्चा जब भी गोद में लीजिएगा तो देखिएगा उसकी आदत है मुंह में मथवा ले जाएगा। का है मैं चेक करके बप्पा करो मैं मया करो, वो चेक करता है बच्चा। जब भी छोटा बच्चा गोद में लीजिएगा देखिएगा छोटा बच्चा मुंह में मथा लगता है। का है वो चीने जाने के इतना बड़ा बच्चा कैसे जानता है? वो जानता है कि देख मैया करो मैं बाबा। अब देखल को मैया मुहा रीठ बप्पा बराबर कर करो में किधर कांते पावे कहाँ कुछ। तो इसलिए जिसे पहचान है ना, इससे पहचान होती है कि नहीं बाप के गोद में कि माँ के गोद में। और ये नबी की अच्छा बहुत मुसलमान की लड़कियां हजरत दाढ़ी वाले से शादी नहीं करने लगी। क्या लगता है? मैट्रिक इंटर जहाँ पढ़ लिया स्कूल में, अगर मैट्रिक पढ़ लिया उस लड़की को शादी लगा दो, बोले वो हाफिज साहब हो, बोले ब्याह कर भी जान दे दे वो दाढ़ी वाला ब्याह न करो। उसको ये नहीं पता कि उसका निकाह भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, मरेगा जनाजा भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तीजा करेगा दाढ़ी वाला, हकीकत करेगा दाढ़ी वाला। और तुम्हारे क्या कहते हैं साले सवाल के लिए महफिल में आएगा तो इसलिए बेटियों को जल्दी पढ़ाओ, कुरान और बेइज्जती जेवर पढ़ा दो बेटियों को। हाँ बेटियां मोबाइल लेके खेतों में गलियों में 50,000 का मोबाइल। अरे इसी भारत के धरती पे कितने मुसलमान की बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई। बेटी का नाम नरगिस मैंने देखा, लेकिन शोहर का नाम देखा तो संतोष देखा। क्यों? जवान बेटी हाथ में मोबाइल दे दे।
अब वो बेटी मोबाइल चला रही 12-13 साल की बेटी, अब वो वीडियो देखती है। फेसबुक आप लोग सब चलाते हो, जितने लड़के लोग बैठे हो, फेसबुक परिवार बैठ के नहीं देख सकते। इतने अश्लील वीडियो डाल दिया, गंदी तस्वीरें कि बाप बेटा बैठ के देखोगे शर्मा जाओगे। वो जवान बेटी 13-14 साल की बेटी लेके मोबाइल सोई है, वही मोबाइल में देखते 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 उसका दिमाग हैंग मार दिया, दिमाग कवरेज एरिया से बाहर हो गया। किसी लड़का व्हाट्सएप निकाला और सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का वहां खोल के पागल ने मुझको अब लड़का उल्टा सुबह सुबह लिख दिया आई लव यू टू। यहाँ लड़की खाना पीना बंद, बोल मोरिए जाबो जहर। दोनों पागल ने सबको पागल, एक आवारा ने सबको बर्बाद। तेरी बेटी पढ़ी लिखी होती आवारा के तरह गैरों का आई लव यू ना लिख करके वो दहने करवट में सो जाती और जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खुले आंख सल्ले अला। आजकल मोबाइल चल रही है, हर घर में टावर नहीं, घर में जहां ककरो फोन आलो उसकी माँ पूछली ककर फोन को, बोल कहाँ टावर, और वहां से खेत तरफ बाड़ी तरफ आंगन तरफ छत में जाके वहां टावर है, टावर है। बेटियों को रोक लो मोबाइल से, बेटों को रोक लो बाइक से, ताकि बेटा बेटी कामयाब रहेंगे। सड़कों पे वो बेटा चलेगा आवारा के तरह शराब पी के नहीं, बल्कि बेटा नबी के नाम पे जब घर को सजाएगा, गली को सजाएगा, घर को सजाएगा, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएगा, नबी के नाम पे सड़कों पे निकलेगा, चौक में खड़ा होगा, हाथ में झंडा होगा, सब मिलके ऐलान करेगा कौन देता है देने को, अरे मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। यहाँ पड़ाका फोड़ता है, शादी में पड़ाका फोड़ता है ये मुसलमान, इस्लाम को मानने वाला पड़ाका फोड़ता, कुरान पढ़ने वाला पड़ाका फोड़ता, जुमा पढ़ते हो पड़ाका फोड़ते हो, नाम के आगे मोहम्मद पड़ाका फोड़ते हो, शराब पीते हो शर्म। आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाने से दीवाना नहीं बनता। शराब पी के आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाओगे, दिन भर जुआ खेलोगे आई लव का पोस्टर उठाओगे, आवारा के तरफ बेनमाजी की तरफ घूमोगे आई लव यू का पोस्टर उठाओगे, आई लव मोहम्मद। आप क्या कहोगे? हजरत बिलाल ने आई लव मोहम्मद कहा था, तब बिलाल ने आई लव मोहम्मद कहा, मोहम्मद से मोहदिल की ले आया, नबी को अपना मोहम्मद अपना औका बना लिया, नबी को दिल दे दिया। तो बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा किया कि मक्के में पांव रखते थे तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज। बिलाल है ना, बिलाल का नाम नहीं सोचे कि बोल हमरे को, और वह हमारे कार दिखा बहुत मोहब्बत 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 है। जो जैसे रहे उसी अंदाज में जिंदगी गुजारे। लड़का काला कल उठा है और लड़की उसका बाप खोजते खोजते परेशान, बोल बेस पुतो नहीं मिलो, और लड़का कवरेज रेल बाहर ना सुनो, लड़का बर्बाद कुछ नहीं जानता। इसलिए तुम जैसे हो वैसे ढूंढो, गोरा लड़का गोरी लड़की लाओ, काला लड़का काला लड़की लाओ, काली लड़की लाओ। अब लड़का है एकदम कोवाल, अरे वो लड़की नहीं मिलो, अजीब हाल है। तुम गोरा लड़का है तो काली लड़की मत लाना, जो काला लड़का है वो काली लड़की लाए, दोनों लड़ेगा, कहते करवा यहाँ कहते कारी खत्म झगड़ा कर, अब दोनों अलग अलग रहेगा, झगड़ा होगा। एगो आदमी गाँव गया तो एगो पुतो उसका था, तीनों पुतो खरक था तो निकला, उसके सास को पूछा कि देखो साहब पुतो नहीं तो खरक हो, बोल हम पहले से खरक है तभी हम खर की पुतो आया खर की तेना मुँह कहते खर की झगड़ा खत्म। तुम जैसे हो वैसे रहो। आजकल ढूंढता है कहाँ 5 लाख मिलेगा, कहाँ 3 लाख मिलेगा, कहाँ KTM गाड़ी मिलेगी, पड़ाका लेके जाते हो। हम गाछी वालों अगल बगल वालों अब 2026 से पड़ाका फोड़ना खुदा के वास्ते बंद कर दो। पड़ाका इतने दिन से फोड़ते हो, कोई
10 टका 20 टका शादी भी हम थोड़ा। अब जब बेटा शादी करोगे अब पड़का लेके मत जाओ मेरे दोस्त, पड़का में कोई फायदा नहीं है। अब जब शादी करना तो 10-20 को बम लेके समझी घर में मार के सीधे जन्नत चले जाए। एक बम मारी समझा घर ही उड़े। पड़कवान की 10 टका पड़का करेगा, एक बार दिमाग मार दिया सब साफ सीधे जन्नत। अफसोस नहीं लगता? जो चीज हराम है वो करने में बड़ा आगे है। शादी ब्याह को शौक, खर्चा ज्यादा मत करो। आजकल शादी में मौलाना मौलवी नहीं देगा, और शादी में खाना 5 प्रकार के खाना बनाता है। देहात गांव में होने लगा, पहले है ना गोश्त भात देता था, अब तो बिरयानी पुलाव है ना, कुल्फी मीठा है ना, चिकन चिल्ली गुपचुप, क्या हाथ पोछे वाला अलग, खर्चा पे खर्चा, खर्चा जो मार भाता घर से बराती आया है रेलवे भैया, और यहाँ पूछ रहा है बोले एटम कौन ची बना, एटम पूछ रहा है, बदन में जान नहीं, टेबल में बैठ के इतना लेके बैठा है, और फिर कह रहा बोले हड्डी पीस मांगता है। तौबा कर, बेटी बाप को मत सता, चंदा मत करा, भीख मत मंगवा। मौलाना कलीम साहब, ये बेटा बाप इतना भिखमंगा होता है, उसके साथ आने वाले बाराती भी इतना खत्म है कि अगर बेटी बाप अपना कलेजा भून के खिला देगा ना, फिर बाराती सब कहेगा कि कलेजा में लोग गुरुद्वारा नेपाल। अगर बेटी बाप अपने कलेजी भून के खिला देगा, पूरा कलेजी निकाल के खिला देगा भून के, समझिए बोल गुरुद्वारा कहाँ हो, समझे वो मर गए सेटा नहीं हो गुरुद्वारा। ये है बेटा इतना खत्म आदमी। बेटा तेरा है, पलंग का नहीं शक्ति है, दूसरे का पलंग में सोएगा, शर्म नहीं लगती? गाड़ी तुम्हारे, बेटा तेरा है, गाड़ी समझी बेटी बाप से गाड़ी मांगते, एकदम खत्म। 3 लाख 4 लाख 5 लाख मांग रहा है। सुनो, जैसे रिश्वत 3-4 लाख मांगते हो ये हराम है, जैसे ATM चोर चोरी करता है, घपला देके धोखा देके उनको फरेब देके 420 करके पैसा मारता है, वो भी हराम है। और बेटा बाप जो 3-4 लाख मांगता है ये तो चोर है, बेटा बाप डकैत है। ये तो धोखा दे मार गया। और तुम 10 आदमी लेके सीना तान के समझी जा रहे हैं फलना तारीख को डकैती करने, 5 लाख डकैती करेंगे, तो उससे खाली चोरवे वही पैसा हराम नहीं है, तेरा भी पैसा हराम है। हाँ, बगैर मांगे बेटी बाप शौक से जितना दे दे, गाड़ी दे, पलंग दे, जहाज दे दे, हवाई जहाज दे दे, ट्रक दे दे, सब है जाए, लेकिन मांगोगे डिमांड रिश्वत हराम। अब वो पैसा आप लोग ले लेते हैं, आप तो खावे करके गांव में 2-4 को उम्रा करके आया, उम्रा करने वाले भी एकदम गुमराह करके, अब बेचारा मक्का मदीना देख के आया, वो 3 लाख तुम तिलक लिया, वो पैसा जाके वही चरखा गमछा, हम लोग को भी वही। अब हम लोग मौलाना मौलवी है, अब चोर घर, ATM घर, क्या कहते हैं, तिलक मांगा उसके घर, चोरी शराब पिया उनके घर, हम लोग को बुला बुला के खिला दे रहा है। अब हम लोग को बच्चा नहीं चुप होता, हमारा भी घर ठा गया, फूंकते हैं बचवा कम रोते हैं। तुम नाजायज करते हो, हमको भी बैठा दिया। पिछले साल पनिया नहीं पड़ रहा था, पिछले साल बोल झारखंडी बाबा साफ खतरे में धननी मोरे लगले, दवा कर देने लेकिन दवा नहीं करे पारबो, हम अगर टुलू हो जाए हम पटा देव उठा पे जाते, लेकिन दवा में गारंटी नहीं कबूल नहीं है। आप भी गलत करते हो, इसलिए शादी ब्याह में तिलक मांगना बंद करो। पूरे इलाके में अभियान चल चुका हजरत, और 200-250 बाराती मत लेके जाना, 50 को 40 को लेके जाओ, और कहीं मदरसे में मस्जिद में डेरा दे दो। ये पिंडाल अरे बाप 1.5 किलोमीटर तक सजाना बंद करो, 3 घंटा नहीं बैठता हजरत, 1.5 लाख दे देता है। सोचा कभी शादी में बेटा खर्चा जितना करते उतना पढ़ाई में खर्चा करता ना, बेटा डॉक्टर बन जाता, उसके शादी में जितना खर्चा करते हो, 30 को गाड़ी 2-2 हजार करके 60,000 खाली गाड़ी भाड़ा देता है। 60,000 में तेरा बेटा देवघर में कम से कम 3 साल पढ़ लेता, ट्यूशन बढ़िया मास्टर के, पढ़ाया लिखाया नहीं, बस
पर 60 को गाड़ी ले ले। ये बड़ाई कर रहा है, बेटा कितना पढ़ा है? कुछ नहीं, बहुत लड़का है हजरत, खाली सदियम कलमा पढ़ा है। यहाँ कितना बैठो लो, यही ले कलमा नहीं पढ़ो, खाली विवेक न पढ़ो, वटो नहीं पढ़ो, कहाँ कलमा, खाली शादी कलमा पढ़ा, वो भी पूरा नहीं पढ़ पाता, नाम नहीं लिख पाता है। एक लड़का नाम था कलाम, को इतना बड़ा लिख दिया कि वो खतवानी खत्म को भर गया। क्या रे को लिखी घरा भर दिन लोग कहाँ लिखी बलियंगनवा बल मोर बल खाता बलियन सारी बल देवर के चौकों खत्म, नाम भी नहीं लिख पाता। नवा ऐसे से कांपेगा। सही बता रहा हूँ, अफसोस लगता है। खुदा के वास्ते बच्चों को, बेटा को, बेटी को पढ़ा दो, बेटी को कनीज़े फातिमा बनाना। मेरी माँ बहने, तुम लोग अपने घर से कभी बगैर जरूरत के बाहर नहीं निकलना। तुमको मजार जाना औरतों को हराम है, तुम अजमेर भी नहीं जा सकती, कलियर भी नहीं, कचौचा नहीं, कहीं नहीं, बगदाद नहीं, हाँ मक्का मदीना जा सकते हो उम्रा के लिए। औरतों को मजार जाना जायज नहीं है, कोई भी औरत नहीं जा सकती। लेकिन अभी औरतें ज्यादा मजार जाती है, ज्यादातर औरतें मजार जाती है। मजार मर्दों के लिए है, वो भी 4.5 फीट के दूर से सलाम दुआ पढ़ के, दुरूद पढ़ के निकल जा, दुआ करके। सारठ में एक कहाँ एक उस जगह है ना, कितनी औरतें जाती है। हम लोग देखते हैं मधुपुर से ट्रेन से उतर उतर के आ रही है, अफसोस लगता है। पूछते कहाँ जा रहे हैं, बोले हम लोग जा रहे हैं भूत लगा है। सोचो, अरे अपने सब भूताई लेकिन रखा तो उसको भूत कैसे लगा? खाली औरतों को भूत लगता है, मर्दों को नहीं लगता। सोचना चाहिए, भूत इतना ही जोरिया है, इतना बिगड़िया भूत है, जखनी में तो नहीं लगता। अजब तमाशा, थोड़ा सा माथा का दर्द किया लग लो, अगर थोड़ा सा बीमार पड़ गया क्या हुआ रे मौलाना साहेब, दूगो लगा लो, एगो हमार घर के ही को हमार कलिजा खाया गलो नहीं बचबो। अजाओ नमाज पूरी जिंदगी में। बीवी फातिमा ज़हरा, कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों का सरदार। पूरी जिंदगी में फातिमा ज़हरा कभी चौखट से कदम बाहर नहीं। आजकल तो शादी ब्याह में हजरत गैरों की तरह, जैसे गैर लोग करता था वैसे मुसलमान के घर में होने लगा। मंडप पे जाते हैं जो इमाम साहब उनसे पूछे निकाह पढ़ाने के लिए, शर्म लगती कि हम कैसे जाके लड़की निकाह कैसे पढ़ाएं। पूरी औरतें पूरे मरवा में घेरल रहती है, उसमें से 50% औरतें जो बेटी है, खास करके गांव की बेटी, उनके माथा में दुपट्टा नहीं दिखेगा, सबके गर्द में दुपट्टा बन सवर के एकदम हाथ में मोबाइल लेके बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है कुल्फी की तरह सेल्फी ले रही है। अजब तमाशा, शादी को इतना बना दिया रोमांटिक ने, मत पूछिए। 10 साल होते होते हजरत पार्क बना दिया, यहाँ फोटो वहाँ फोटो, अब सब लड़कियां फोटो ले रही पूरे शादी घर में। शर्म आती है, औरतें इतने बन देखें औरतों को, गांव के औरतों को नहीं पहचान पाइएगा शदिया के दिन कि हमारे गांव के बाहर के इतना खतरनाक बनती है। घर में रहेगी भूत के तरह। घर में बीवी को देखा है, या तो डाकिन घर में घुस गया, घर में बीवी को देखा ऐसे रहेगी, लगता है एकदम किचली। तुम्हें डरे जाए। जब शादी घर जाने लगे कहीं वलीमा शादी में, 1.5 घंटा बैठी फेस वॉश रगड़ के घुस एकदम पोत पात के मुंह एकदम इस तरह बना के निकलती है। अपना शोहर नहीं कि हमरे घर ही 10 लाख इतना बड़ संवर के गैर के सामने, शोहर के सामने भूत की तरह पूरी जिंदगी कटा दी। जबकि शोहर के सामने में श्रृंगार करके जाने से 2 रकात नफल का सवाब मिलता, लेकिन गैरों के पास शादी घर में जा रहा है। तुमने वो लड़का लेके गया, अब लेके गया बीवी को शादी घर, अब बीवी बैठ गई कहीं शादी घर में, अब उसका शोहर ढूंढ रहा है। अब 2-3 मरतबा वहीं से गुजरा, वहीं बैठा 2 मरतबा गुजरा, तब भी बोली बोल ककड़ा खोजो, बोले यहाँ बैठो नहीं तो बोल तो घर में बेस नहीं देखा, यहाँ घर में रहना चाहिए बन सवर के। सुरमा काजल करो शोहर के सामने में, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, चेहरा सजा के शोहर के पास जाना, 2 रकात नफल का सवाब मिल जाएगा।
60 दिन श्रृंगार करोगे, 1 महीना करोगे 60 रकत का सवाब, 1 साल खाली बीवी श्रृंगार कर ले तो नेकियों का अंबार हो जाएगा। और गैर मर्दों को दिखाओगे, कयामत के दिन तेरे चेहरे से ये गोश्त गल-गल के कट-कट के जमीन पे गिरेंगे। कयामत के मैदान में, मैदान महशर में हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो गैरों के सामने चेहरे श्रृंगार करके दिखाती है। इसलिए मेरी माँ बहन, शादी घर जाना गुनाह नहीं है, शादी घर जाना हराम नहीं है, लेकिन तुम अपने चेहरे को बचा के गैर मर्दों से रखना, ताकि कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएगा तो फातिमा की चादर में छुपने को जगह। आज का जलसा 100% कामयाब। 1 घंटा मेरी तकरीर पूरी हो गई। कितने आप लोग थक गए, वरना 5 मिनट बोल देते। आप लोग थक गए इसीलिए हम छोड़ दे रहे। आप लोग थक गए, मैं छोड़ रहा हूँ। आप लोग थक गए, कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। हाथ खाली हाथ है मचल, कुछ मचल हो ना, खाली हाथ ही उठा है ना, खाली फोट हाथ ही उठा दे, गोला उठा ही नहीं। मेरी तकरीर में हाथ उठा, गोला उठा गया है ना, 10-20 टका ले, तब जान खाली हाथ। हालांकि मैं पर डे कल गोड्डा में था, आज यहाँ है, कल कहाँ रहेंगे, फिर परसों मुड़ी शाम रहेंगे। पर दिन डेली मेरे साथ यही मामला है। और मैं पहले जब जवान था वहाँ कलीम साहब, तो इसी गांव में 2 घंटा बोल के गए, 1.5 घंटा जवान था, अब नहीं है। ये जीट जार्जे देखें कि चमक दमक जान के धक में, अंदर से खत्म। क्या लगता है मैं नाना बन चुका हूँ जी? तब हम जवान थोड़ा है। 4 गो बेटी शादी दे दिया, नाती नतरी 9 गो है। ऊपर से मामा तरह देखते हैं, अंदर से पूरा नाना है। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। अल्लाह व रसूल के जिक्र करते हैं, दिन रात सफर करते हैं। एक दिन मेरे साथ चलिए ना, परेशान हो जाइए।